गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। माय नेम इज विशाल और आज हमारे लेक्चर है वो है फोर्थ। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख ग्लेशियर एवं दर्रे। आपने सभी ने ग्लेशियर एवं दर्रों के बारे में पढ़ा भी होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम्स को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई दर्रा या कोई ना कोई ग्लेशियर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे है। तो आज हम वही रीड करने वाले हैं और उसी की क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा रीडिंग में है हिमालय के अंतर्गत प्रमुख ग्लेशियर एवं दर्रे। लेक्चर नंबर है 4। आपने अगर पहले वाले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उनको देख लीजिए। हमने ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल ही शुरू से शुरू कर रखी है और ये हम इंडियन ज्योग्राफी का 4th लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पूरे लेक्चर के अंदर दर्रे और ग्लेशियर के बारे में बताया जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दर्रे से आप क्या समझते हैं या दर्रे क्या होते हैं और ग्लेशियर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना दर्रा बता देता हूँ, दर्रे होते क्या है, जिसको इंग्लिश में ना पास बोलते हैं। पास, ठीक है, AWS लगा लेना इधर, पास। ओके, जो दो पहाड़ों के बीच में ना या दो पर्वतों के बीच में जो भीड़ा सा रास्ता होता है, जहाँ से ना जो प्राकृतिक रूप से भी बना होता है, जहाँ से यातायात के साधन आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, जिसको दो पर्वतों के मध्य यानी बीच में जो पतला सा भीड़ा सा सकरा सा रास्ता होता है ना, उसको ही दर्रा बोला गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप वो आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, जो ईजी डेफिनेशन होती है वही मैं आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि उससे आपको वो बातें याद रह जाए आगे के लिए। ओके, तो दर्रे के साथ ना एक वर्ड और बता देता हूँ आपको, घाटी। ठीक है, घाटी। हाँ, ठीक है, मैं आपको घाटी बता देता हूँ। घाटी क्या होती है? देखो, घाटी होती है बेटा कि जो जो पर्वत होते हैं ना, दो पर्वतों के बीच में अगर सकरा रास्ता है तो वो बनता है दर्रा। और वही रास्ता अगर चौड़ा हो जाता है ना, मतलब यहाँ पर आदमी निवास कर सके, यानी अपना रहने के लिए अपना स्थान बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं घाटी। मतलब जैसे कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो दो पर्वतों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जो समतल मैदान है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, उसको बोलते हैं घाटी। और दो पर्वतों के मध्य में जो सकरा और भीड़ा रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा। आपको अभी तक ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आते हैं ग्लेशियर के ऊपर। ग्लेशियर का मतलब ये होता है कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी होती है उसको आप ग्लेशियर बोलते हो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। पर्वतों के ऊपर जहाँ पर बर्फ जमी होती है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि हिमालय के अंतर्गत प्रमुख ग्लेशियर एवं दर्रे। हिमालय के अंतर्गत मतलब होता है कि हम जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा हिमालयन रेंज फैली हुई है। ठीक है, इसके अंदर भी हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम की पर जो प्रमुख 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, अब देखो 5 ग्लेशियर के नाम को देखो, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर का मैप ये रहा आपके सामने। ठीक है, और इसके अंदर जो भी कि 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं और उसके अंदर भी कौन सा कहाँ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, आपको ये तो याद करनी ही पड़ेंगे कि काराकोरम जो श्रेणी है ना, काराकोरम मतलब जो पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर 5 प्रमुख क्या है, ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर का वर्ड तो आप समझ ही चुके हो, जहाँ पर बर्फ जमी होती है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। अब ऐसी 5 जगह कौन सी है? पहला है साइमी, दूसरा देखो पहला है ससाइमी, दूसरा है बियाफो, तीसरा है, थर्ड जो है सियाचिन ग्लेशियर है, फोर्थ है बल्टोरो, फिफ्थ है हिस्फर। दोबारा रिपीट करता हूँ, ससाइमी, बियाफो, सियाचिन, बाल्टोरो और हिस्फर। ये पांचों क्या है, प्रमुख ग्लेशियर किसके काराकोरम पर्वत श्रेणी के। जब हमने पढ़ा था ना काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और जो काराकोरम किसका था, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा था। ठीक है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो एक बार वो देख लो, उसके अंदर मैंने हिमालय के बारे में बता रखा है, जो रेंजेस है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा था कौन सा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस अभी ये रीड कर लिया, तो इससे आगे देखते हैं थोड़ा सा ये कहाँ कहाँ पे है, वो उसके बारे में थोड़ा सा रीड करना है आपको। देखो, आपको इतना पता चल गया कि 5 ग्लेशियर है और पांचों ग्लेशियर कहाँ है, ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख जो पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम, उसके अंदर है। ठीक है,
अब देखो जो सियाचिन ग्लेशियर है, देखो ये वाला थर्ड वाला, इधर थर्ड वाला, ठीक है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये नबूरा नदी का उद्गम स्थल है। मतलब नबूरा नदी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और जो नबूरा नदी है ना, ये कहाँ किसकी सहायक नदी है, तो ये है हमारी सिंधु की सहायक नदी। सिंधु नदी तंत्र है ना, उसके अंदर सहायक नदी है। आगे है नबूरा नदी के आसपास का अक्षेत्र नबूरा घाटी के नाम से जाना जाता है। घाटी का मतलब ही मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है कि दो पर्वतों के मध्य का चौड़ा क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते हैं तो घाटी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ससाइमी। ससाइमी ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, और ऑप्शन में ये आता है ससाइमी, बियाफो, सियाचिन, बाल्टोरो या हिस्पर, तो आपको लगाना है ससाइमी, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है जहाँ पर बर्फ जमी होती है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सबसे पूर्व में स्थित है। पूर्व का मतलब सिंपल सी बात है, इधर ऐसे क्रॉस करो, आपको डायरेक्शन देखनी मैंने पहले भी बता रखी है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और इधर वेस्ट है, और इधर ईस्ट है, ठीक है। तो इधर आपकी जो इधर का हिस्सा ना, काराकोरम श्रेणी का इधर का हिस्सा, यहाँ पे क्या है, इधर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो जो ये अक्साई चीन है ना, जिसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है, यहाँ पर देखो नबूरा वैली, देखो लिख रखा है बॉक्स के अंदर नबूरा वैली। इस नबूरा वैली का मतलब जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी का, देखो ये सिंपल सी बात है, हाँ ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा पूर्व है, तो इसमें ही स्थित है कौन सा है अपना, काराकोरम का सियाचिन ग्लेशियर। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसका पूर्व दिशा में सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, नबूरा नदी निकलती है, ठीक है। अब आगे का जो पॉइंट है वो बनता है आपका सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर काराकोरम दर्रे के समीप स्थित है। देखो इतना आपको डीपली याद नहीं करना होता, लेकिन हाँ ये क्लास डीपली है तो मैं ये बता देता हूँ। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर के दौरान एक रास्ता है, वहाँ पर स्थित है, वहाँ से एक रास्ता निकलता है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब छोटा सा और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आता है उत्तराखंड राज्य के दो प्रमुख ग्लेशियर, जो पहला तो है गंगोत्री और दूसरा है मिलाम, ठीक है। जो आपको मोस्टली याद करने, मैं एक बार आगे भी एक बार पूरा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में भी आएगा, सिक्किम के बारे में भी दोबारा आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि उत्तराखंड के अंदर दो प्रमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री और मिलाम, और भी हैं, उसके नाम मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो सिक्किम के अंदर आप बात कर रहे हो, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, आपको पता है। और सिक्किम का है ये बॉक्स बना हुआ है, और सिक्किम को फुल जूम करके इधर दिखा रखा है आपको, ठीक है, इधर। और इसका भी देखो, इसका भी एक बार डायरेक्शन बनाओ एक बार आप आराम से, ठीक है। डायरेक्शन बनाने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप किधर का रीड कर रहे हो, किस हिस्से को रीड कर रहे हो। देखो इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम, इधर वाला दक्षिण। अब सिंपल सी बात है, किधर की बात करेगा देखते हैं। सिक्किम राज्य के उत्तरी सीमा पर जेमू ग्लेशियर है, हो गया। उत्तरी सीमा पर मतलब इस तरफ ये वाला ग्लेशियर है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना मैप में, ये ग्लेशियर है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जेमू ग्लेशियर है। आगे जब मैं आपको ना रिवर्स करवाऊंगा तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नबूरा नदी कहाँ से निकलती है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। तो जो तीस्ता नदी है वो कहाँ से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से, ध्यान रखोगे ना, जेमू ग्लेशियर से, ठीक है। एक नोट है कि तीस्ता नदी को तीस्सा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर है। तीस्ता नदी किसकी हेल्पिंग रिवर है, तो वो है ब्रह्मपुत्र की। और नबूरा किसकी थी, वो थी सिंधु नदी की हेल्पिंग रिवर, ठीक है। आगे आते हैं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे। दर्रे का मतलब पास, पास का मतलब वो रास्ता जहाँ जो पर्वतें होते हैं वहां से सिर्फ यातायात के साधनों को गुजर सकते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है, उसको बोलते हैं पासिस। देखो आपने ऊपर ग्लेशियर पढ़ा था, और ग्लेशियर थे 5, ठीक है। और दर्रे भी जम्मू कश्मीर के अंदर है 5, और वो जो ग्लेशियर थे वो कहाँ थे, वो ग्लेशियर थे हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर, ठीक है। हाँ यानी इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, 5 ग्लेशियर थे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रमुख 5 दर्रों के नाम बात करेंगे। दर्रे का मतलब पास हो चुका है,
देखो पहला है काराकोरम, दूसरा है खरदुगला, तीसरा है बुर्जिल, और चौथा है जोजिला, और पांचवा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, काराकोरम, खरदुगला, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल दर्रा। ठीक है, देखो आपको ना मैप से थोड़ा इजी सा समझ में आएगा। देखो चार तो इधर है आपके, ठीक है, मैप में, और एक है इधर। देखो काराकोरम अलग से हो गया ना, नबूरा वाला सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर। ठीक है, तो वो वाली बात कर रही है। देखो इधर ऊपर वाला कौन सा है, बरजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये आपको दर्रे याद करने पड़ेंगे। ये किस हिस्से में है, ये जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में। तो भी आपको 5 दर्रे याद करने में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला है काराकोरम, दूसरा है बरजिला दर्रा, थर्ड पीर पंजाल, फोर्थ जोजिला, फिफ्थ बनिहाल दर्रा। खरदुंगला भी एक दर्रा है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे जो पॉइंट्स है वो रीड करते हैं। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। काराकोरम सिंपल सी बात है, इधर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पे भी लगा के देखो तो ये सबसे ऊपर में स्थित है। काराकोरम दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के समीप स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर ही, दर्रे का मतलब पास है, उसी के पास में सियाचिन ग्लेशियर है और उसी के पास में स्थित है। बस पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाली, देखो इधर दिखाता हूँ आपको। हाँ, इधर से ना एक रोड जाता है पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में बताया है। दोबारा देखो, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के द्वारा जो हमारा क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, उससे होकर जाने वाला चीन और पाकिस्तान का जो सड़क मार्ग है ना, वो भी कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, वो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो रास्ता होता है ना पहाड़ों के बीच में से, उससे होकर गुजरता है। ठीक है, अब आगे आते हैं खारदुंगला दर्रा, जो कि लद्दाख श्रेणी के ऊपर है। देखो अगर आपको याद है तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, उसकी बात कर रहे हो। ट्रांस हिमालय का भी देखो, काराकोरम आप पढ़ चुके हो, ग्लेशियर। ठीक है, अब आते हैं लद्दाख। लद्दाख के अंदर पासिस हैं, जो हमारे पास का मतलब आपको पता ही है। अब आते हैं लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह स्थित है। देखो लद्दाख के नीचे क्या है, लेह है। लेह और लद्दाख दो नाम है ना, एक राज्य है और एक जो उसकी राजधानी है। ठीक है, वैसे तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब आगे आते हैं। लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए खारदुंगला दर्रे से होकर ही गुजरना पड़ता है। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए, मतलब आपको लेह से अगर मान लो इधर से इधर को जाना है, सिंपल सी बात है कि जो रास्ता आप यूज कर रहे हो ना, उसको खारदुंगला दर्रे से ही होकर गुजरना पड़ता है। मतलब जो रास्ता है ना वो खारदुंगला ही है, खारदुंगला रास्ता। दर्रा बोल लो या रास्ता बोल लो, आपको जैसे समझ में आए आप वैसे बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे है बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, जास्कर पहाड़ी पर स्थित है। जास्कर इधर है, मैप में देखो एक बार नीचे, इधर है नीचे। देखो अभी काराकोरम की बात कर ली, लद्दाख की बात कर ली। लद्दाख की तो यहाँ तक सेकंड पॉइंट तक क्लियर हो जाता है हमारा। ठीक है, क्या है कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है लेह, और लेह से सियाचिन, देखो इधर से इधर जाना है ऐसे करके। ठीक है, इधर जाने के लिए एक रास्ता का उपयोग करना है, वो रास्ते का नाम है खुर्दुगला। ठीक है, और आगे है नीचे जास्कर का पॉइंट है, जास्कर का पॉइंट है। जास्कर के अंदर ना दो दर्रे हैं, जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। अब आगे पॉइंट करते हैं। देखो मैं सिर्फ बोलता हुआ जा रहा हूँ कि आपको ना PDF में दे सकता हूँगा तो मैं ज़रूर दूंगा, अगर नहीं दे रहा हूँ तो कृपया करके अपने नोट्स बना लीजिए। अदरवाइज़ ये जो स्टडी मटेरियल है ना, ये सिर्फ मटेरियल बन के रह जाएगा। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, एक बार में कभी याद नहीं होने वाला। आपको इजी नोट्स बना सकते हो तो वो बना लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको दोबारा रीड कर लेना। 2x की स्पीड अगर आपको समझ में आती है तो आप उसमें रीड कर लीजिए, वो बेटर है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब आगे करते हैं। श्रीनगर से लेह तक जाने वाला जो सड़क मार्ग है ना, उसको जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। अब दोबारा बताता हूँ, जो श्रीनगर है ना वो किधर है, वो आपका कहीं मैप है, नहीं दिखा दे रहा मेरे को मैप। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा। देखो जो जास्कर और पीर पंजाल का ये एक क्षेत्र है ना अपना, ये वाला क्षेत्र इधर है जम्मू कश्मीर।
अब जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ना है, लद्दाख, लेह और लद्दाख इधर है। अगर इसको इस तरफ आना है तो इसके लिए भी तो रास्ता चाहिए। लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए रास्ता चाहिए, वो अलग है, खारदुंगला दर्रा। लेकिन अब ये श्रीनगर से भी तो लद्दाख जाना है ना किसी को, उधर जाने के लिए भी रास्ता चाहिए, उसको बोलते हैं जोजिला दर्रा। ठीक है, जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर है। अभी आपने पढ़ा ना, इधर जास्कर है, इधर लद्दाख है, अगर और इधर क्या है हमारा, श्रीनगर। अब श्रीनगर से आपको लद्दाख जाना है तो कौन से रास्ते का प्रयोग करोगे, जोजिला का। ठीक है, अब आगे आते हैं लघु हिमालय की सबसे पश्चिम श्रेणी। लघु हिमालय, इधर लघु हिमालय, ठीक है, कि सबसे पश्चिम श्रेणी को पीर पंजाल, ये रही आपकी पीर पंजाल श्रेणी। और सबसे पूर्वी को धौलाधार श्रेणी कहते हैं। इधर है, इधर धौलाधार, ये बारालाचा वैसे इधर ही है धौलाधार श्रेणी। ठीक है, क्योंकि पश्चिम एरिया है। श्रीनगर को वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। अब वृद्ध हिमालय, ठीक है, और पीर पंजाल के मध्य में क्या स्थित है, श्रीनगर। हाँ, इस एरिया में श्रीनगर, ऊपर तो ट्रांस हिमालय है, जिसको वृद्ध हिमालय, महा हिमालय बोलते हैं, वो इधर है। और इसके बीच में, पीर पंजाल के बीच में कौन सा स्थित है, आपका श्रीनगर स्थित है। अगर मेरे पास पेन होता तो मैं आपको जल्दी से अच्छे से क्लियर कर देता, बट मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दो प्रमुख दर्रे। देखो पीर पंजाल, अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ नीचे वाले की, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स नोट्स आगे से बनाऊं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि रीडिंग तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट्स नोट्स आपको जल्दी समझ में आते हैं। अब आगे आते हैं, वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच की घाटी को कश्मीर घाटी बोलते हैं। वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच की घाटी को कश्मीर घाटी बोलते हैं। पीर पंजाल इधर हो गया और इधर हो गया वृद्ध हिमालय। इसके अंदर श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर के जो जम्मू कश्मीर है ना, उसकी राजधानी श्रीनगर, और इधर ही कौन सी बसा हुआ है, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। श्रीनगर को एवं डल झील कश्मीर घाटी में ही स्थित है। कश्मीर के अंदर घाटी है, उसी के अंदर क्या बसा हुआ है, श्रीनगर और डल झील। डल झील बहुत ही सुंदर है देखने में। ठीक है, उधर बसा हुआ है। बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। आपको सिर्फ ये पॉइंट के लिए याद रखना है कि बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग गुजरती है, तो जवाहर सुरंग गुजरती है। यहीं से नेशनल हाईवे NH1A जवाहर सुरंग से ही होकर गुजरता है। ये भी आपको थोड़ा सा पॉइंट याद करना है। ज़्यादा डीप आप रीड कर रहे हो अभी, अगर आपको लगता है कि और टीचर्स आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं या थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं से नोट्स मिलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो मैं स्टडी करवा रहा हूँ वो आपकी डीप स्टडी है, आपको शायद ऊपर से भी चली जाए। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेना आप। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक हमने पूरा देख लिया है कि हमने हिमालय देख लिया, ग्लेशियर देख ली, ठीक है, और ये सब देख चुके हैं हम। तो अभी यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, वरना फिर मैं लास्ट में बता ही दूंगा। ठीक है, हिमाचल के अंदर है बारालाचा, शिव किला, रोहतांग दर्रा। ठीक है, बारालाचा और शिव किला और रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये तीन प्रमुख दर्रे, पासेस जिसको बोल रहे हो आप। ठीक है, अब बारालाचा जो दर्रा है ना, वो जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको, अगर पर्वत श्रेणी नहीं याद है तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ना, वो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जास्कर का ही हिस्सा है। और अगर आपको जास्कर पता है तो आप समझ जाओगे कि जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसके मध्य, मतलब वो दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है उसको बोलते हैं बारालाचा दर्रा। ठीक है, अब आगे आते हैं धौलाधर श्रेणी के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर जिसको मंडी है से लेह तक जाने वाली सड़क को बारालाचा दर्रे से होकर गुजरता है। आपको ये पॉइंट याद नहीं करना भी ये लिए, ठीक है, कोई काम का नहीं आपका। ठीक है, बस आपको क्या याद करना है कि जो बारालाचा दर्रा है ना, वो जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आपको बस इतना याद करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में स्थित है। जो शिवकिला दर्रा है वो किधर है, देखो हमने तीन दर्रे पढ़े हैं।
देखो बारालाचा हो चुका है। अब आते शिव किला। शिव किला किधर है? तो शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में स्थित है, क्योंकि इधर क्या है, आपका जो ये वाला एरिया है जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, इधर वाला हिस्सा तिब्बत का है, इसीलिए। ठीक है। धौलाधार श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। इधर की जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसी के ऊपर आपका क्या है, आपका वो स्थित है, इसकी राजधानी शिमला स्थित है। ओके। शिवकिला दर्रे के समीप से ही सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखो आपको किधर है लिपुलेख, देखो इधर आपको शिवकिला ये दिखा रखा, ठीक है, ये जहाँ पे मैंने रेड किया है। तो यहाँ से कौन सी जो शिवकिला दर्रे के समीप से ही, मतलब जो रास्ता है ना, वहीं से ही सतलुज जो नदी है ना, वो हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है। कहाँ से? बाहर से, मतलब पाकिस्तान उससे, तिब्बत वाले क्षेत्र से। ठीक है। सतलज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती। जब ये करेंगे ना आपको झील वगैरह, तो तब आपको रीड करना पड़ेगा राक्षस ताल वगैरह, मानसरोवर वगैरह। ठीक है। और शिवकिला दर्रा जास्कर की श्रेणी पर स्थित है। ये बारालाचा कहाँ पर है? जास्कर के ऊपर। शिवकिला भी कहाँ है? जास्कर के ऊपर। हमने बात किसकी की? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जास्कर पर्वत श्रेणी गई है, उसके ऊपर यहाँ पर 3 पासिस हैं, शिवकिला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा। ठीक है। अब आगे आते हैं। जास्कर श्रेणी पर 4 प्रमुख दर्रे हैं। एक का नाम हमने जो जोजिला है, जोजिला आपने पढ़ लिया, बारालाचा और शिवकिला। ठीक है। रोहतांग, जोजिला तो वैसे तो ये पर्वत श्रेणी की बात की गई है, ये मत कोशिश करना कि कहीं हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक बार दोबारा इरेज करता हूँ। देखो जास्कर श्रेणी की बात की गई है। जास्कर श्रेणी हिमाचल के अंदर वाली नहीं, पूरी जास्कर श्रेणी की बात की गई। पूरी जास्कर का मतलब जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में है, उसकी बात की गई है। ठीक है। तो उसके ऊपर 4 प्रमुख, वहां पर 4 प्रमुख दर्रे हैं, बुर्जिल, जोजिला, बारालाचा, शिवकिला, जो प्रमुख है उनके नाम बोले। ठीक है। तो इधर देखो जोजिला, ठीक है, जोजिला के बाद इधर आपको शिवकिला, और शिवकिला के बाद इधर आपको बारालाचा। ठीक है। और बारालाचा के बाद आपको बुर्जिल, इधर वाला ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये है। अब आगे स्टार्ट करते हैं इधर वाला। जो जास्कर की जो श्रेणी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के जो राज्य में 2 दर्रे, बुर्जिल और जोजिला, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत बारालाचा और शिवकिला स्थित हैं। या पीछे पढ़ चुके हो, दोबारा एक बार आप रीड करके देख लेना। ठीक है। भारत और चीन के मध्य सड़क व्यापार नाथुला दर्रे से ही होता है। अब ये नाथुला दर्रा का है, नाथुला दर्रा आपका है सिक्किम के अंदर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मैं आपको बता देता हूँ, हिमाचल के आपको कमेंट बॉक्स करनी है। ठीक है। अब भारत और चीन को जो जोड़ता है ना, वो रास्ता, ये रास्ता। ठीक है। ये कौन सा है? नाथुला दर्रा। ओके। अरुणाचल प्रदेश राज्य के 6 प्रमुख दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश इधर है, बोमडी ला दर्रा, और है योंगो याप ला दर्रा, पासन साउथ दर्रा। मैं आपको हिंदी में ही बोल देता हूँ। देखो बोमडिला, यांग याप और कांगरी कारपुला, दीपू, पांग साड और खिलापानी है। मतलब ये जो इसके जो 6 प्रमुख दर्रे हैं ना, उनके नाम बोले गए। और उसमें से भी ना बोमडिला और दीफू, ये मोस्टली आपको याद करने पड़ेंगे। इन्हीं के नाम मोस्टली पूछे जाते हैं। बोमडिला और दीफू कौन सा मतलब राज्य के अंदर प्रमुख दर्रा है, या अरुणाचल प्रदेश के अंदर का जो इस दिशा में कौन सा दर्रा है, इसमें से ही पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है। अब जो आते हैं, देखो डोमडिला, यांगयाप और हरकिल्ला, कांगरी कारपोला दर्रा तिब्बत के समीप स्थित है। इधर का हिस्सा कौन सा था? ये तिब्बत का हिस्सा था। ऊपर वाला चीन का था। ठीक है। सारा नीचे वाला किसका था? तिब्बत का हिस्सा था। ओके। तो इसलिए किसके पास स्थित है? ये तीनों तिब्बत के पास स्थित है। दीफू, पांगसाड और लिखा पानी दर्रा म्यांमार के साथ, मतलब म्यांमार इधर वाला जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके बात कर रहे हैं। ठीक है।
अब आगे आते हैं, बोमडिला दर्रे को बुमला दर्रा भी कहते हैं, इसका निकनेम है बोमडिला दर्रे का निकनेम क्या है, बुमला दर्रा। ठीक है, अब आगे आते हैं, मणिपुर एवं म्यांमार सीमा पर तुजू दर्रा स्थित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तुजू दर्रा, देखो ये वाला म्यांमार, ठीक है, सॉरी मणिपुर और म्यांमार को जो रास्ता जोड़ता है उसका नाम है तुजू दर्रा। ये लास्ट में मैं एक बार दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब जो आपको ना ट्रिक से अगर आपको याद करना, जो जल्दी से हो जाए कि सर हमें तो बस रीड करना है, स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो वो है। ठीक है, अब आते हैं सिक्किम के लिए जो ट्रिक यूज की जाती है, सिक्किम से जलना मत जल, सिक्किम से जलना मत। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। देखो सिक्किम के अंदर है ही, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कौन सा बनता है, जेलेपला दर्रा। ठीक है, ना से कौन सा बनता है, नाथुला दर्रा, और नाकुला दर्रा, ये आपको 3 है। ठीक है, ऐसे मेरे से कुछ ऐसा ही बना तो बना लिया मैंने, जो मेरे को याद रहता है मैं वो याद कर लेता हूँ बस। ओके, हिमाचल प्रदेश की जो ट्रिक है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, मतलब एक लड़की का नाम है हिमाचल के अंदर रोहतांग, तो इसके अंदर है रोहतांग, लड़का का नाम हो गया बारालाचा, बड़ा से बड़ा बारालाचा। ठीक है, वैसे अगर ट्रिक ना याद करो ना तो अच्छी बात रहती है वैसे। ठीक है, और शरारती से क्या हो गया, शिवकिला दर्रा। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, और शरारती से बनता है शिवकिला दर्रा। ओके, अब आते उत्तराखंड के ऊपर। उत्तराखंड की भी राजधानी आप मेरे को कमेंट बॉक्स कर सकते हैं अगर आपको आती है तो। ठीक है, उत्तराखंड की नीति को मान लिया। देखो उत्तराखंड की जो नीति है ना, उत्तराखंड के अंदर शायद अभी CAA को शायद इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में मेरे को कंफर्म नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके कुछ नहीं बोल सकता, तो बस ऐसे ही बना लिया। उत्तराखंड में नीति को मान लिया, किसको मान लिया, नीति को। नीति क्या थी, नीति दर्रा, मान से माना दर्रा, लिया से लिपुलेख दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा, और लिया से लिपुलेख दर्रा। ठीक है, अब आगे आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 5 प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जो मतलब आपको पता ही है, जो वैसे साइलेंट वर्ड नहीं है, इसलिए जो दारू वगैरह के लिए बनाते हैं ना वैसा। देखो जैसे जो से जो जिला, का से काराकोरम, पी से पीर पंजाल, बाबू से बनिहाल, और बू से बुरजिला दर्रा। आपको ये याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुण ने बीज बोया, कैसा बीज बोया, बो से आया बोमडिला दर्रा, दिया ना दीफू दर्रा, दी से दिहांग दर्रा भी बोला जाता है, दीफू दर्रे को। ठीक है, और या से यांगयब दर्रा। वैसे मैं आपको ना ये मैप साइड में लगा हुआ है, इसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ, आपको जल्दी से एक क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, इसको खैबर दर्रा बोलते हैं, खैबर पख्तूनवा ऐसे कुछ नाम। ठीक है, तुजू पीछे नाम आया था, हाँ कहाँ आया था आपके लिए मैं लिख देता हूँ, देखो ये रहा तुजू, नीचे वाला तुजू। ठीक है, इधर वाला तुजू। तुजू दर्रा का है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ते हैं। नाथुला दर्रा आपने सिक्किम और चीन के बारे में पढ़ा था। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में, जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही बोल रहा हूँ। ठीक है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा टनल मतलब सुरंग जोजिला दर्रा है। थांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है, लद्दाख के अंदर। बुरजिला दर्रा किन नगरों को जोड़ता है, श्रीनगर और गिलगित को। शिपकिला दर्रा किस नदी जाति में पड़ता है, मतलब जो शिपकिला दर्रा है ना वो किस नदी के रास्ते में पड़ता है, तो वो है सतलज नदी। और ये शिपकिला बिना देखे अगर आप बताओ तो बता देना किस राज्य के अंदर है। ठीक है,
चांगला दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। प्रसिद्ध जोहार सुरंग का किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को। किस दर्रे पर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन करने को जाते हैं? जिसको पुराना रास्ता जिसको बोला है माना दर्रा। और पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और पिपली घाट दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? अरावली पर्वत। अरावली किधर है? राजस्थान के अंदर। ठीक है, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, इतने में हमारा कंप्लीट होता है वैसे तो स्टडी मटेरियल, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल देता हूँ कि एक बार ना दोबारा रीड कर लेना, अगर आपसे नोट्स बन सकते तो बना लेना, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी डीप है, और डीप के साथ साथ मेरे पास एक बस एलसीडी स्क्रीन है, बस मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि तैसे करके। ठीक है, मैं स्टडी मटेरियल कहीं कहीं से कलेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी टीचर हो वो स्टडी मटेरियल खुद नहीं बनाता। जो स्टडी मटेरियल आपका एनसीईआरटी हमें प्रोवाइड करवाता है हम उसी को रीड करवा सकते हैं, और उसी में से पेपर आता है तो मैं भी उसी में से ही रीड करवाता हूँ। आपके पास ये वाला मैप है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, बिल्कुल ईजी है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इनफ है।